नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पहले तो हम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण महासमिति के परिचय के विषय में और इस संगठन के उद्देश्य के विषय में जानना चाहेंगे शत्रुघ्न तिवारी जी से। नमस्कार, मैं शत्रुघ्न तिवारी, जिलाध्यक्ष मिर्ज़ापुर, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण महासमिति से कार्य कर रहा हूँ। मेरा जो संगठन है ये इसकी स्थापना जो हुई थी 1/8/2018 को हुई थी और इसके संस्थापक पंडित प्रवीण तिवारी जी हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों को एकत्रित करने के लिए, ब्राह्मणों को संगठित करने की मुहिम चलाई है। और पंडित राजनारायण दुबे जी हैं, दिग्विजयनाथ द्विवेदी जी हैं और भी बहुत सारे अग्रज हैं हमारे, जो इस संगठन में अपनी पुरजोर के साथ, पूरे मेहनत के साथ ब्राह्मणों के साथ काम कर रहे हैं। 1 दिसंबर 2020 को मुझे जिलाध्यक्ष पद से सुशोभित किया गया, कार्यभार सौंपा गया। तब से लेकर आज तक मैं ब्राह्मणों के हित के लिए कार्य करता चला आ रहा हूँ। आज के जो परिवेश है, आज के परिवेश में लोग रुपए और संपत्ति की चकाचौंध में जी रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं और इसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो इस विषय में न सोच करके आप ब्राह्मणों के कल्याण के विषय में सोच रहे हैं, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, ऐसा है कि पैसे की दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है, चकाचौंध की दुनिया है, जिसमें सारी चीज़ें पैसे पर ही डिपेंड हैं। परंतु जो एक रिश्ता होता है लोगों में, जो एक लगाव होता है, अगर हम पैसे को लेकर चलेंगे तो लोगों का लगाव हमको नहीं मिल पाएगा, लोगों का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, हमारे ब्राह्मण भाइयों का, बुजुर्गों का। तो इसको थोड़ा सा साइड में रख करके हम ब्राह्मण हित के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी को तोड़ने से वो आराम से टूट जाती है, लेकिन अगर वही एक गट्ठर हो लकड़ी का तो उसे तोड़ने में लोगों को थोड़ी सी समस्याएं होती हैं। तो अगर हमारा संगठन मजबूत रहेगा, हमारे ब्राह्मण भाई एकत्रित रहेंगे, तो हर चीज़ों पर चर्चाएं होंगी, परिचर्चाएं होंगी, तो निश्चित रूप से पैसे की कोई कमी नहीं आएगी और सभी लोग मिल बांट कर अपनी हर आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे। इसलिए हम ब्राह्मण को एकत्रित करने के लिए लगे हुए हैं, न कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो एक ऐसा भी समय है लोगों में जो ब्राह्मण है और अधिक आर्थिक रूप से गरीब हैं, पिछड़े हैं, तो उनके विषय में आपका संगठन किस प्रकार कार्य कर रहा है? देखिए, हमारा संगठन हर तरीके से ब्राह्मणों के हित के लिए कार्य कर रहा है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि सिर्फ ब्राह्मण के हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी, आपसे मैं एक और प्रश्न करना चाहूँगा। तो क्या जिस तरीके से आपको असंतुष्टिकरण नज़र आ रहा है, क्या आगे चल के आप राजनीति में कदम रखना पसंद करेंगे? देखिए, मैं राजनीति में तो कदम नहीं रखूँगा, मैं संगठन में कदम रखूँगा और निरंतर संगठन में कार्य कर रहा हूँ। और देखिए, जैसे राजनीति की बात की तो राजनीति ही तो सब कुछ ख़राब कर रही है, सब कुछ बर्बाद कर रही है। हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है इन राजनीतियों से, क्योंकि राजनीति में जितने लोग हैं वो सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं, सामने वाला क्या है, कैसा है, उसको नहीं देखते हैं। तो राजनीति में तो कदम नहीं रखूँगा, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो हमारा संगठन ब्राह्मणों के लिए हर तरीके से कार्य करेगा और कर रहा है। तो क्या आपका संगठन आगे चल के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी दे सकता है? बिल्कुल रखेगा। अगर ऐसे ही जो रणनीतियाँ चलती रहीं, ब्राह्मण असुरक्षित रहा, तो निश्चित रूप से हमारे ब्राह्मण समाज के लोग मुख्यमंत्री भी बनेंगे, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग प्रधानमंत्री भी बनेंगे और हमारे ब्राह्मण समाज के लोग सांसद, विधायक भी बनेंगे। और मैं इस पर पूरा काम करूँगा। मेरा पूरा परिवार, ब्राह्मण परिवार, इस पर काम कर रहा है। तो मैं आपसे सबसे लास्ट में, अंत में, अपने दर्शकों को, आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संगठन के विषय में और जो ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण महासमिति है, इसके विषय में? देखिए, मैं सभी नौजवान, नवयुवक भाइयों से निवेदन करूंगा और सारे ब्राह्मण समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने जो खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं उसके प्रति आवाज़ उठाएं। पूरा ब्राह्मण समाज आपके साथ खड़ा रहेगा, मिर्ज़ापुर ज़िला आपके साथ खड़ा रहेगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, मेरा पूरा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपने जो भी समस्याएँ अपमानित किए जा रहे हैं या जो भी समस्याएँ हैं, उसके साथ आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और आगे बढ़ाइए। हम आपका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
संगठन हमारे पूरे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण महासमिति पूरी परिवार जितने भी प्रदेश के जितने भी ब्राह्मण हैं सबको एकत्रित करके सबकी सुविधाओं को देखते हुए जो गरीब हैं उनकी हर समस्याओं की का हल निकालने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे उनकी गरीब परिवार की जो बेटियां हैं जिनके पास ज़्यादा बेटियां हैं और वो शादी संबंध करने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उनको रोज़गार दिलाने का काम कर रहे हैं। जहां पर सिर्फ ब्राह्मण अपना परिवार चला सके ऐसे भी कार्य हमारा परिवार कर रहा है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार। तो मैं आपसे एक बहुत ही चर्चित मिर्ज़ापुर की घटना है, मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा। जो बामी में 3 चचेरे भाइयों की हत्या हुई थी 1 दिसंबर 2020 को, इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण असुरक्षित है? जिस प्रकार रिंकू शर्मा की भी घटना हुई मॉब लिंचिंग के विषय में, उनका पीट कर जय श्री राम के नारे पर हत्या कर दी गई, तो क्या इस पर आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण असुरक्षित हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर? बिल्कुल, पूरा ब्राह्मण असुरक्षित है। जैसे कि आपने रिंकू शर्मा की बात कही, बामी लालगंज में जो 1 दिसंबर को घटना हुई थी 2020 को, ये भी है जिसमें हम लगातार एसपी महोदय से फ़ोन पर वार्ता कर रहे हैं, लेकिन हमें एक संतुष्ट कोई उत्तर नहीं मिल रहा उनकी तरफ से। और इस तरीके की घटनाएं अगर हम देखें तो लगभग 19-20 घटनाएं जिसमें लगभग 250 ब्राह्मण भाइयों की हत्याएं की गई हैं। इलाहाबाद प्रयागराज में आपने देखा था कि एक ही परिवार के 4 सदस्यों को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इससे हमारा पूरा ब्राह्मण परिवार असुरक्षित है और इसके लिए हम कड़ी से कड़ी कदम जो है उसको उठाने के लिए प्रयासरत हैं। और बामी की घटना जहाँ तक बात है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से उस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे और दिलाएंगे। आप संगठन में कितने सालों से कार्य कर रहे हैं और ऐसा कोई एक दिन आया हो जो सबसे यादगार दिन रहा हो पदाधिकारियों के साथ और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ, जो आपको सबसे यादगार पल लगता हो, जो आपको याद हो? देखिए, साल तो अभी पूरे नहीं हुए हमारे। 1 दिसंबर 2020 से ही हम इस संगठन से जुड़े हैं और कार्य कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक यादगार पल की बात है तो अभी 14 फरवरी 2020 को इलाहाबाद के अशोक नगर में एक गोष्ठी की गई थी ब्राह्मण भाइयों की, जिसमें हम लोगों ने मिल करके सभी ब्राह्मण भाइयों को एकत्रित करने का, संगठित करने का और उन्हें रोज़गार दिलाने का काम पर परिचर्चाएँ हुई थी। वो मेरे लिए सबसे यादगार पल था, क्योंकि बहुत सारे बुज़ुर्ग थे वहाँ पर, बहुत सारे हमारे बड़े भाई थे, हमसे छोटे भी थे। साल तो अभी पूरे नहीं हुए हमारे। 1 दिसंबर 2020 से ही हम इस संगठन से जुड़े हैं और कार्य कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक यादगार पल की बात है तो अभी 14 फरवरी 2020 को इलाहाबाद के अशोक नगर में एक गोष्ठी की गई थी ब्राह्मण भाइयों की, जिसमें हम लोगों ने मिल करके सभी ब्राह्मण भाइयों को एकत्रित करने का, संगठित करने का और उन्हें रोज़गार दिलाने का काम पर परिचर्चाएँ हुई थी। वो मेरे लिए सबसे यादगार पल था, क्योंकि बहुत सारे बुज़ुर्ग थे वहाँ पर, बहुत सारे हमारे बड़े भाई थे, हमसे छोटे भी थे। तो बड़े भाइयों से, बुज़ुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त हुआ, छोटों से स्नेह प्राप्त हुआ और ये मेरे लिए सबसे यादगार पल रहा है। जिलाध्यक्ष महोदय जी, आप ये बताइए कि वर्तमान जो आरक्षण प्रणाली है, इस पर इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो सरकार की रणनीतियाँ हैं प्रेजेंट टाइम में, ये पूर्णतः गलत हैं। देखा जाए तो जैसे जो SC ST है और इनको आरक्षण मिल रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे ब्राह्मण परिवार कई सारे ऐसे हैं जो गरीब हैं, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी 4-4 बेटियां हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं। दिन भर कमाता है बंदा, शाम को आकर के खिला देता है। तो वो आरक्षण की श्रेणी में मुख्यतः वो आना चाहिए। और आप SC ST की बात करें तो देखिए, कई सारे ऐसी SC ST है जहाँ पर जिनके पास 4 व्हीलर है, अच्छे खासे मकान हैं, 2-2 3-3 महले के, और सारी फैसिलिटी उनके पास है, फिर भी वो आरक्षण की श्रेणी में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए कि उनकी परिस्थिति को देख कर के वास्तविकता क्या है, वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए इस आरक्षण की प्रणाली को रखना चाहिए उनको। और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण आयोग का गठन हो, जिससे सारी चीज़ें निर्विरोध की जाएं, जिससे ब्राह्मण के हित के लिए कार्य किया जाए। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सरकार असंतुष्टिकरण के तौर पर जा रही है, ब्राह्मण महासमिति के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न तिवारी जी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। ये था मेरा टॉक शो
GBA न्यूज, सच के साथ। धन्यवाद। GBA न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। GBA न्यूज़, सच के साथ। धन्यवाद।